रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। 9th क्लास ब्रिज कोर्स साइंस और टेक्नोलॉजी का तीसरा टेस्ट नंबर 3 के कंप्लीट जो है आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच नंबर 3 मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी जमात नहूम। टोटल मार्क्स आपको जो है यहाँ पर 15 है और ये एक्टिविटी जो है अमली खाका 15 ता 21 पर जो है दी गई है और वक्त रहेगा 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपको ये एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। चलिए ये हिदायत दी गई है और उसके बाद जो है हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 3 के सवालात। पहला सवाल, पहली जोड़ी की मुनासिबत से दूसरी जोड़ी में मुनासिब लफ्ज़ जोड़िए। आपको जो है यहाँ पर रिश्ता जोड़ना है या पहली जोड़ी को देखकर दूसरी जोड़ी को पहचानना है। तो पहले देखिए अमीबा का रिश्ता जो है प्रोटिस्टा से है, तो बैक्टीरिया का रिश्ता या बैक्टीरिया की जोड़ी किससे रहेगी? और सही जवाब है यहाँ पर हम लिखेंगे मोनेरा। दूसरा सवाल, खुतुबनुमा मखनातीसी सुई। अगर खुतुबनुमा का इस्तेमाल मखनातीसी सुई के अंदर किया जाता है तो बरक़ी घंटी के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता? तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे नाल नुमा मखनातीस। चलिए अगला सवाल आपके सामने। सवाल नंबर 1 का बे जेल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सालिमों में किस किस्म की बंदिश है लिखिए। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए एक शक्ल दी गई है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक सालिमा है और NaCl यानी नमक जो हम खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो हमको यहाँ पर हाइड्रोजन के दरमियान में कौन सी बंदिश, हमगिरी बंदिश जो है नज़र आ रही है, जबकि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में मुस्बत और मनफी यानी आयनी बंदिश, आयन की वजह से जो बंदिश तैयार होती है आयनी बंदिश कहलाती है। तो ये जो है जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, साइंसी वजूहात लिखिए जो आपको जो है 4 नंबर के यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला है मंजर बैन दिलकश डिज़ाइन बनते हैं। क्यों बनते हैं इसकी वजह लिखने की है। तो आप यूँ लिखेंगे कि मंजर बैन में 3 मुमासिल मुस्ततीली आयने आमने सामने लगे होते हैं। इस तरह बनने वाले अक्स का कई मरतबा इनेकास होने की वजह से लातादाद अक्स आपस में मिलकर खूबसूरत अशकाल बनाते हैं। तो ये जवाब आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल साइंसी वजूहात के अंदर से दूसरा जो सवाल है, छींकते वक्त नाक पर कपड़ा या दस्ती रखना चाहिए, है ना। बच्चों कोरोना चल रहा है, आपको मालूम है कि खांसी और जो है छींकते वक्त हमेशा जो है नाक पर कपड़ा या दस्ती जो है रखनी चाहिए। क्यों? उसकी जवाब लिखिए कि क्योंकि छींकते वक्त नाक के ज़रिए बैक्टीरिया हवा में शामिल हो जाते हैं जिसकी वजह से बीमारियां दूसरे को लाहक हो सकती है, इसलिए छींकते वक्त नाक पर कपड़ा या दस्ती रखना चाहिए। तो ये जो है जवाब है। वीडियो को लाइक कर दें, 100 जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि हम जो है और वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 शक्ल की मदद से पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। शक्ल आपके सामने है जिसको देखकर हमको समझ में आ जा रहा कि ये माहौल को क्या कर रही है, आलूदा कर रही है। ईंधन का जलने की वजह से ऑक्साइड निकल रहा, ऑक्साइड की वजह से तेज़ाबी बारिश ये जो है, और ये जो है तेज़ाबी बारिश हैवानात और नबातात की तबाही कर रही है। सवाल है कौन कौन से गैसों की ऑक्साइड हवा में शामिल हो रही। तो जवाब में आपको लिखना है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो है गैसें हवा में जो है आलूदगी की वजह से शामिल होती है। दूसरा सवाल, तेज़ाबी बारिश में कौन कौन से तेज़ाब होते हैं। तो इसके अंदर जो है हम कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर जो है ना बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए आप, ये सल्फ़र जो है गलत हो गया, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपको लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो होते रहता है, चलते रहता है। तो कार्बो यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे।
नेक्स्ट सवाल आपके सामने अगर आप देखें तो तेज़ाबी बारिश के असरात लिखिए, क्या होता है जब तेज़ाबी बारिश होती है। तो यहाँ पर मैंने कई पॉइंट लिखे हैं, आप यहाँ पर 1 या 2 3 पॉइंट भी जो है लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, तेज़ाबी बारिश की वजह से मिट्टी और पानी के ज़खायर की तेज़ाबियत बढ़ती है, जिसकी वजह से आबी हैवानात, नबातात और आम जंगलाती ज़िंदगी को नुकसान पहुँचता है और पूरे माहौल पर मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। दूसरा, इमारतें, मुजस्समे, तारीख़ी इमारतें, पुल, धात, मूर्तियों, तारों की बाढ़ वगैरह को जंग लग जाता है। तीसरा, तेज़ाबी बारिश बिलवास्ता तौर पर कैडमियम और पारा जैसी भारी धातुओं को बहा ले जाती है, जो नबातात में जज्ब होकर ग़िज़ाई जाल में शामिल हो जाती है। चौथा, पानी के ज़खायर और पानी की पाइपों में तेज़ाबी होने से पानी के पाइपों में मौजूद धातुओं और प्लास्टिक के पानी में शामिल होने से सेहत के संगीन मसाइल पैदा होते हैं। तो ये तेज़ाबी बारिश के असरात आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट, इसी तरह की आलूगी को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। आपसे सवाल है बच्चों, क्या करेंगे आप इस आलूगी को रोकने के लिए। बहुत सारे तदाबीर हैं, चंद यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला तो कारखानों से निकलने वाले धुएं में कई आलूदा ज़र्रात होते हैं। फ़िज़ाई आलूगी को काबू करने वाले आलात का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, मसलन मज़ाहमती आलात, साफ़ी आलात का इस्तेमाल करना। इनको रोकने के लिए चिमनियाँ पर जालियाँ लगाना, ये तमाम जो है इस तदाबीर इख्तियार करेंगे। दूसरा, शहरों में बदबू फैलाने वाले कचरे की मुनासिब नकासी करना। उसी तरीके से जौहरी तजुर्बात, कीमियाई हथियार के इस्तेमाल पर मुनासिब पाबंदी लगाना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की पैदावार पर पाबंदी लगाना। ये जो है एहतियाती तदाबीर जो है फ़िज़ाई आलूगी को रोकने के लिए आप कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि दर्ज झेल रवा खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, जानदार की जमातबंदी को बताया गया है, जो RH वाटेकर ने इसके 5 आलम में जमातबंदी की थी। तो जानदार की 2 हिस्सों में तकसीम की जाती है। एक गैर वाज़ा मरकज़ बरदार, यहाँ पर आपको जवाब लिखना है बच्चों, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार, और इसकी जो किस्म है वो एक खलवी है, और एक खलवी की किस्म है आलम मोनेरा। तो यहाँ पर आलम मोनेरा लिखेंगे। जबकि जानदार की दूसरी किस्म जो है वाज़े मरकज़ा बरदार है, और वाज़े मरकज़ा बरदार के अंदर एक खलवी है जो एक ही खलिए से बने हुए रहते हैं। और दूसरी किस्म जो है इसकी, अच्छा, एक खलवी की जो है आलम प्रोटेस्टा कहेंगे हम, कि तमाम जो है आलम प्रोटेस्टा वाले एक खलवी नबातात और वाज़े मरकज़ा बरदार वाले खलियात थे। और दूसरी किस्म जो है इसकी कसीर खलवी है, यानी कि जिनके जो है जिस्म और साख्त और जिनके फेल जो है कई खलियात से मिलकर बने हुए होते हैं, कसीर खलवी। इनमें है आलम फफोंद, आलम नबातात और आलम हैवानात। तो इस तरीके से इसका जो है आपको डायग्राम मुकम्मल करना है, तो आपको फ्री में नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, झेल की शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और गलत नामजदगी को दुरुस्त कीजिए। तो यहाँ पर क्या किया गया, शक्ल को जो है ना नाम गलत दे दिए गए। यहाँ पर बेश तनाबी, हम तनाबी और ज़ेर तनाबी, ये गलत जवाब है। यहाँ पर इसको जो है हम गलत कहेंगे। सही तरतीब जो है इसकी ऐसी है, दुरुस्त नाम तो बेश तनाबी, यहाँ पर जो है क्या है, सही जवाब आएगा ज़ेर तनाबी। यहाँ पर आएगा हम तनाबी, यानी यहाँ वाला ऑप्शन जो है सही है। और ज़ेर तनाबी के अंदर जो है आप बेश तनाबी लिखेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है बेश तनाबी का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, सितारों की पैदाइश के मराहिल को सही तरतीब में लगाना है। यहाँ गलत तरतीब लगा दी गई। पहला, दर्जे हरारत और कसाफत। दूसरा, जौहरी तवानाई बनती है। तीसरा, गैसों का कुर्रा खुद रोशन होता है। चौथा, गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होता है। ये गलत जो है तरतीब है। सही तरतीब क्या है बच्चों, ये रही आपके सामने। पहला, दर्जे हरारत और कसाफत। दूसरा, गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होता है, यानी जो चौथे नंबर का था इसको आपको दूसरे नंबर पे लेके आना पड़ेगा कि दर्जे हरारत और कसाफत बढ़ने के बाद जो है गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होता है, और उसके बाद जो है जौहरी तवानाई बनती है, और उसके बाद गैसों का कुर्रा खुद रोशन हो जाता है। इस तरीके से आपको जो है सही तरतीब जो है लगानी है। तो चलिए, पंछी उड़ गया है, अब आगे बढ़ते हैं। हर एक की 2 मिसाल लिखिए। आपको 2 मिसालें यहाँ पर लिखनी है। किसकी? कुदरती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया, ऐसी अशिया जो ज़मीन के अंदर हल हो जाती है, मिट्टी हो जाती है। कौन से ऐसे? तो आप बोल सकते हैं कि बावर्ची खाने के अंदर से जो निकलने वाले बाक़ियात है, कचरा है या मुर्दा नबातात है, हैवानात है, जब भी हम ज़मीन में इनको गाड़ते हैं ये क्या होते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। बाक़ियात के ये जो है ज़मीन के अंदर जो है
तनज़्ज़ुल पजीर हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। दूसरा सवाल है आवाज़ की इशाअत के वास्ते कौन से हैं, यानी आवाज़ कैसे सफ़र करती है। तो आपको मालूम है आवाज़ को सफ़र करने के लिए वास्ते की ज़रूरत है, और वास्ता जो है इसमें हवा और पानी होते हैं। ठीक है, दो मिसालें हैं, और भी मिसालें आप लिख सकते हैं। हमको दो पूछा इसलिए हमने दो ही लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने, शक्ल अलीफ और शक्ल बे में इनका से नूर की अक़साम दिखाई गई, इनका मुशाहिदा कीजिए और इनके दरमियान फ़र्क वादे कीजिए। शक्ल आपके सामने बच्चों, जिसमें आपको दिखाई दे रहा अलीफ में हमवार सतह, तो यहाँ पर रोशनी आ रही है और मुनक्किस होकर टकराकर वापस जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फ़र्क कैसा हम लिखेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे, देखिए कि नूर का मुनज़्ज़िम इन्इकास, हमवार सतह पर होने वाले नूर की शुआ मुनक्किस होने के बाद एक दूसरे के मुतवाज़ी है। शुआए वक़ू का ज़ाविया और शुआए मुनक्किसा का ज़ाविया मसावी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए शुआए वक़ू, ये वाली शुआए वक़ू कहलाती है, जब ये टकराती है और टकराने के बाद पलट के जाती है, इसको शुआए मुनक्किस कहते हैं। तो यहाँ पर एक ज़ाविया बनता है, आपको दिख रहा है आए। तो यहाँ पर अगर हमने एक उमूद लगाए तो यहाँ पर जितना है ना उतना ही ये जो है ज़ाविया तैयार होता है। तो मसावी, शुआए वक़ू और शुआए मुनक्किसा दोनों जो है मसावी रहेंगे। जबकि इसके उल्टे सिमत में गैर हमवार सतह में क्या हो रहा, तो आप देख सकते हैं। तो यूँ लिखेंगे हम, नूर का गैर मुनज़्ज़म का गैर हमवार सतह पर होता है, शुआए वक़ू का ज़ाविया और शुआए मुनक्किसा का ज़ाविया मसावी नहीं होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसावी नहीं है। अगला सवाल आपके सामने, हमारे चैनल हासिल इल्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दूसरे भी फ़ायदा इससे उठाते रहें। क्या होगा, लिखिए, कसीर मिक़दार में दिफा दर्द, या इसको दाफ़े दर्द, पेन किलर बोलते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करने पर क्या हो। तो देखिए दवाओं का बेजा इस्तेमाल, बाज़ औक़ात कुछ लोग डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर दवाएं इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म पर बुरे असरात पड़ते हैं, जैसा कि ज़्यादा मिक़दार या बार बार दाफ़े दर्द, पेन किलर्स के इस्तेमाल से अज़बी निज़ाम, इखराजी निज़ाम, जिगर मुतासिर होता है। ज़िद्दे हयाते एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मतली, पेट दर्द, पतले जुलाब, जिस्म पर फुंसियाँ, ज़बान पर सफ़ेद धब्बे वगैरह जो है हो सकते हैं। इसलिए बच्चों ऐसे पेन किलर्स को जो है बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, बरक़ी दौर में मौसिल तार और बरक़ी बल्ब को मुसलसिल जोड़ा गया, क्या हो। मुसलसिल जोड़ में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसा करने का मकसद ये है कि एक बरक़ी खाने के बरक़ी ख़वा के फ़र्क की बजाय ज़्यादा बरक़ी ख़वा का फ़र्क हासिल हो, जिसकी वजह से ज़्यादा बरक़ी रो हासिल की जाती है। इसलिए जो है इसको मुसलसिल जोड़ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल, आतिश फिशा फटने पर क्या होता है, क्या होगा। आतिश फिशा का फटना, आतिश फिशा के फटने से ठोस, गैस और माए की सूरत में अशिया खारिज होती है, मसलन हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन बुखारात, गर्द के ज़र्रात जो है हवा के अंदर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है माहौल आलूदा होता है और इसके बुरे असरात जो है इंसानों के ऊपर, नबातात के ऊपर, हैवानात के ऊपर पड़ते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। सीखते सीखते आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिख भी सकते हैं। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और जवाबात लिखिए। शक्ल कैसी है बच्चों, आप पहचान दें, कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट कर दो। हाँ, शक्ल में नज़र आने वाली इंसान की तैयार करदा शय से माहौल पर कौन सा असर नूरुमा होता है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो है पॉलीथीन ने, जिसको हम कैरी बैग कहते हैं, एक जगह बना ली, तो इसके बहुत ही मुज़िर असरात होते हैं। क्या है इसके मुज़िर असरात, तो प्लास्टिक ज़मीन में गैर तनज़्ज़ुल पजीर है, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो जाती है, ज़मीन में जहरीले मादे पैदा होते हैं, है ना। और इस प्लास्टिक की वजह से ही जो है क्या होता है, बहुत मरतबा बाढ़ के जैसे हालात भी पैदा हो गए थे मुंबई में, आप अगर जानते होंगे। क्योंकि कैरी बैग्स क्या होती है, नालियों के ज़रिए जो है पानी को रोक देती है, जिसकी वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए थे। ऐसी बहुत सारी वजूहात आप इसमें लिख सकते हैं। अगला सवाल है, इन असरात को रोकने के लिए कौन से इक़दामात ज़रूरी है। तो बच्चों, प्लास्टिक को आप जो है क्या करेंगे इसके नुकसान से बचने के लिए, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। प्लास्टिक पर पाबंदी लगाएंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दोबारा चक्कर करके प्लास्टिक का इंतज़ाम करेंगे, और
प्लास्टिक की बजाय जो है कपड़े की थैली हम जो है मार्केट के अंदर लेके जाएंगे, तमाम चीज़ें आपको जो है लिखनी है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे जो है इस चैनल के ऊपर बने रहें, देखते रहें, सीखते रहें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है पूछ सकते हैं हमारे चैनल हासिले इल्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।